एक वक्त था जब डी कंपनी की बॉलीवुड और मुंबई में तूती बोलती थी और यहाँ वही होता था जो भाई चाहता था। क्रिकेट में सट्टेबाजी हो या लोगों से धनुगाही, दाऊद के नाम पर सब होता था। दुबई में अक्सर दाऊद को भारत पाकिस्तान मैच के दौरान स्टेडियम में देखा जाता था और उनके साथ कोई न कोई बॉलीवुड स्टार भी बैठा नजर आता था। ऐसा रुतबा था डॉन का कि उनको कोई ना नहीं कर पाता था। 80-90 के दशक में बॉलीवुड और डी कंपनी का गठबंधन काफी मशहूर हुआ था। इसी दौरान 1985 में एक फिल्म आई, राम तेरी गंगा मैली, और इसने एक नए सितारे को जन्म दिया, मंदाकिनी, जिनका असली नाम था यास्मीन जोसेफ। मंदाकिनी को इस फिल्म ने रातों रात वो स्टारडम दिया जिसके लिए हर एक्टर तरसता है। नीली आंखों वाली, दुधिया रंगत वाली इस लड़की के भोलेपन ने सभी को आकर्षित कर लिया। इतना ही नहीं, कमसिन मंदाकिनी ने इस फिल्म में काफी बोल्ड सीन्स भी दिए जो उस वक्त काफी सुर्खियां बटोर रहे थे। इस फिल्म से मिले स्टारडम ने मंदाकिनी को एक के बाद एक कई फिल्में दिलाई। लेकिन 90 के दौर में ऐसा कुछ हुआ कि सब कुछ बदल गया। मंदाकिनी की कशिश से डॉन दाऊद इब्राहिम भी खुद को नहीं रोक पाया और फिर शुरू हुई उनकी लव स्टोरी। दोनों के प्यार के चर्चे जोर पकड़ने लगे। मंदाकिनी अक्सर डॉन से मिलने दुबई जाती और उसके ही विला में उनके रुकने का इंतजाम होता। दोनों को अक्सर क्रिकेट स्टेडियम में साथ साथ मैच देखते देखा जाने लगा। ये भी खबरें आती कि मंदाकिनी को फिल्में दिलवाने के लिए दाऊद अक्सर प्रोड्यूसर को धमकाता था। दोनों की तस्वीरें अखबारों और पत्रिकाओं में अक्सर छपने लगी थी और इनके अफेयर से दाऊद की पत्नी भी अनजान नहीं थी। दोनों के बीच झगड़े होने लगे थे, यहाँ तक कि बात तलाक तक पहुँच गई थी। हालांकि मंदाकिनी ने कभी भी दाऊद संग अपने रिश्तों को नहीं कबूला और सिर्फ यही कहा कि वो दोनों दोस्त हैं। लेकिन फिर आया साल 1993 जब मुंबई धमाकों से बुरी तरह दहल गई। इसका आरोपी दाऊद देश छोड़ भाग निकला और इसलिए कई लोगों से पूछताछ भी की गई, जिसमें मंदाकिनी भी शामिल थी। मंदाकिनी ने सिर्फ दोस्ती की बात कही। सुनने में तो ये भी आया था कि इसी सीरियल ब्लास्ट के बाद दाऊद का खौफ और बढ़ गया था और लोग उसकी धमकियों के डर से ही मंदाकिनी को ना चाहते हुए भी फिल्में देने को मजबूर थे। लेकिन आखिर ये खौफ कब तक बना रहता? जिस दाऊद के कारण मंदाकिनी को फिल्में मिल रही थी वही उसके करियर की बर्बादी का कारण भी बन गया था, क्योंकि अब लोग मंदाकिनी से दूरी बनाने लगे थे। खुद मंदाकिनी ने भी अपने आप को समेट लिया था और एक दिन फिल्म इंडस्ट्री से अचानक गायब हो गई। मंदाकिनी ने ग्लैमर वर्ल्ड छोड़कर बौद्ध आश्रम में पनाह ले ली और अपने होने वाले हमसफर से भी उनकी यही मुलाकात हुई। डॉक्टर काग्यू टी रिनपोचे ठाकुर, जो मरभी बच्चे के नाम से मशहूर थे, आज मंदाकिनी के पति हैं। इनके 2 बच्चे हुए, बेटा रब्बील और बेटी राबजे। लेकिन रब्बील का साल 2000 में एक सड़क एक्सीडेंट में निधन हो गया था। फिलहाल मंदाकिनी अपने पति के साथ मुंबई में तिब्बतन हर्बल सेंटर चलाती हैं और खुद मंदाकिनी तिब्बत योगा भी सिखाती हैं। माना जाता है कि दाऊद के साथ नाम जुड़ने के स्ट्रेस के चलते उन्होंने बॉलीवुड छोड़ धर्म का मार्ग अपना लिया था। हालांकि बॉलीवुड छोड़ने के बाद उन्होंने म्यूजिक एल्बम में भी किस्मत आजमाई, लेकिन वो भी चले नहीं। दाऊद मंदाकिनी के लिए एक ऐसा नाम बन चुका था जिसने उनकी इज्जत शोहरत छीनकर उनको गुमनामी के अंधेरे में खोने को मजबूर कर दिया। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।